बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्शल कॉन्सेप्ट में। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक ह्यूमन टीथ यानी मानव दांत के बारे में। तो दांतों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ टीथ को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। ODENTOLOG, ओडोंटोलॉजी। हमारी दांतों का जो निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ टीथ, वो कठोर ऊतक यानी हार्ड टिश्यू से हुआ है। हमारी दांतों को नुकसान होता है यानी हार्म पहुंचता है हमारी दांतों को फ्लोरीन गैस से। फ्लोरीन गैस बहुत डैमेज करता है हमारी दांतों को बाबा। अब देखिए दांतों की संरचना यानी स्ट्रक्चर देखते हैं, दांतों की बनावट। ठीक है, तो हमारी दांत जो है मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना हुआ है, इनेमल, डेंटाइन और पल्प। तो देखिए इनेमल, आउटर मोस्ट व्हाइट लेयर, मतलब सबसे बाहरी जो परत होता है उजला उजला वाला, वही होता है इनेमल, सबसे ऊपर वाला परत। जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो वो है इनेमल। जो कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 का हॉल ट्यू, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया कैल्शियम फास्फेट का। ठीक है ना, कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना हुआ है। ये तो सभी लोगों को पता होगा कि हमारी बोन यानी हमारी हड्डी और हमारी टीथ यानी दांत के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए। तो इसीलिए कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ठीक है, तभी तो दांत मजबूत रहेगा, नहीं तो कोई मारेगा तो टूट जाएगा दांत, सब दांत झड़ गया 32 ही। उसके बाद देखिए डेंटाइन, तो इनेमल के जस्ट नीचे, ठीक है, अभी हम फिगर दिखाएंगे, इनेमल के जस्ट नीचे होता है डेंटाइन। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हमारे दांतों में जो येलो बोन होता है वो क्या कहलाता है, येलो पार्ट, वो डेंटाइन होता है। ठीक है ना, तो येलो बोन क्या होता है, डेंटाइन, येलो येलो पीला पीला जैसा रहता है। उसके बाद है पल्प, हमारी दांतों का जो नर्वस और ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं और नर्व्स जो होती है, तंत्रिकाएं, वो इसी पल्प में होता है, इसी पल्प से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, इसीलिए दांत टूटने पर दर्द होता है और उससे ब्लड निकलता है, यानी खून जब निकलता है तो हम ये समझते हैं कि हमारा पल्प जो है डैमेज हो गया है। ठीक है ना, देखिए इसमें इनेमल है, डेंटाइन है और पल्प है। ठीक है ना, क्राउन जो मुकुट जैसा लगता है ऊपर में, वो क्राउन और नीचे वाला को रूट कहा जाता है। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ टीथ यानी दांतों के प्रकार। ठीक है, तो दांतों के प्रकार है, उसकी संख्या है, कार्य है, क्या काम होता है दांतों का, और उससे रिलेटेड अन्य तथ्य है। ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसाइजर की संख्या, इंसाइजर को हिंदी में कृंतक, कैनाइन को रग्नक, प्रीमोलर को अग्रच्वर्णक और मोलर को च्वर्णक कहा जाता है। तो इंसाइजर की संख्या 8 होती है, कैनाइन की 4, प्रीमोलर की 8, मोलर की 12। इंसाइजर का काम क्या है, काटना यानी बाइटिंग, यानी भोजन को कट करना या बाइटिंग करना यानी काटना भोजन को। ठीक है ना, तो उसके बाद अन्य तथ्य में देखते हैं, यानी इंसाइजर को स्माइल टीथ भी कहते हैं, यानी जब हम हंसते हैं ही करके, तो आगे वाला ऊपर की जबड़े में आगे वाला जो 4 वो है, आगे की दांत, आगे सीधा और नीचे की जबड़े में जो आगे वाला 4 वो दांत है वही होता है इंसाइजर। तो 4 ऊपर की जबड़े में, 4 नीचे की जबड़े में, कितना हो गया टोटल 8। तो इसीलिए इसकी संख्या 8 होती है। ठीक है ना, और काटते हैं आगे से ही, कोई भी चीज आगे से। ठीक है, हाथी के दांत, एक कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, है ना। इसीलिए हाथी का 2 आगे वाला जो दांत होता है ना ऐसा, ठीक ना, वो क्या होता है, इंसाइजर ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कैनाइन, कैनाइन की संख्या 4 होती है। ठीक है, यानी जो नुकीला नुकीला, अपने दांत देखिए नुकीला जैसा, ठीक है ना, 2 ऊपर की जबड़े में, 2 नीचे की जबड़े में। ठीक है ना, नुकीला नुकीला जैसा। मांसाहारी जानवरों को आप देखिएगा 2 ऐसा निकला हुआ, नुकीला नुकीला ऐसा, ऊपर नीचे से ऐसा निकला हुआ रहेगा। ठीक है ना, नुकीला ऐसा दांत। इसी से क्या करता है मांसाहारी जानवर, चीर फाड़ देता है अपनी मांस को, अपने शिकार को। ठीक है ना, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। ठीक है, उसके बाद है प्रीमोलर यानी अग्रच्वर्णक। तो अग्रच्वर्णक की भी संख्या क्या होती है, 8 होती है। ठीक है, और इसका काम है चबाना यानी ग्रिंडिंग। ठीक है ना, च्यूइंग, च्यूइंग मतलब ही च्यू मतलब ही चबाना, और ग्रीन मतलब ही चबाना या पीसना। अग्रच्वर्णक का क्या काम है, चबाना या पीसना। ठीक है ना, ग्रीनिंग। अग्रच्वर्णक बच्चों में नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अभी डेंटल फॉर्मूला आएगा वहां भी बताएंगे, अग्रच्वर्णक बच्चों में नहीं पाया जाता। उसके बाद है च्वर्णक यानी मोलर। मोलर की संख्या, च्वर्णक की संख्या 12 होती है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, भोजन को पीसकर उसमें लार मिलाना। पहले तो उसको ग्रीन करेगा यानी पीसेगा, और उसके बाद उसमें हमारे मुंह में जो सैलिवा बनता है, लार, सैलिवा यानी लार, उसी को मिक्स कर देता है। अकल नहीं तेरे को क्या, ठीक है,
तो अक्कल दांत जो होती है, जो नॉर्मली मनुष्य में 2 या 4 निकलती है, जो अब एक अवशेषी अंग रह गया, अब उसका काम नहीं है, अब बहुत लोगों में नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो अक्कल दांत जो है इसी का भाग होता है च्वर्णक यानी मोलर का, ठीक है, जो सबसे अंदर वाला होता है वही होता है अक्कल दांत, ठीक है। जिसमें ये फिगर देखिए, इस फिगर से आपको क्लियरली पता चल जाएगा च्वर्णक, अगर च्वर्णक, मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इंसाइजर, सब कुछ, ठीक है ना। देखिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले देख लीजिए एक ट्रिक है, ट्रिक इंडिया का पीएम। इंडिया, आई से हो गया इंडिया में इंसाइजर, सी ए से का कैनाइन, पी से प्रीमोलर, आई एम से मोलर, ठीक है ना। इंडिया का पीएम से याद रहेगा इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। संख्या को पूछे तो 8 4 8 12, 2 3 बार बोलिए इंडिया का पीएम 8 4 8 12, इंडिया का पीएम 8 4 8 बोला, याद हो जाएगा तुरंत, ठीक है। आगे देखते हैं मानव दांत की अवस्थाएं। तो मानव दांत की 2 अवस्थाएं होती है, ठीक है। पहला है दूध के दांत, जिसको टेम्पररी टीथ कहते हैं या अस्थायी दांत भी कहते हैं, जिसकी संख्या 20 होती है, जो 14 से 15 वर्ष की आयु तक आते आते झड़ जाते हैं, ठीक है। अगर जो ज्यादा दूध पियोगे तो दूध के दांत ज्यादा मजबूत रहेगा, ठीक है ना, इसलिए दूध खूब कस के पियो। दूसरा है अस्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ, जो परमानेंट रहता है, उसके बाद इसकी संख्या 32 होती है, जो जीवन पर्यंत रहते हैं, जीवन भर रहता है, ठीक है ना। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं, ठीक है। देखिए 32 तो 20 और 12, 32 तो ये हो गया, 20 कौन सा, ये जो दूध के दांत जो टूट गया था, तो पूरे जीवन काल में 52 दांत निकला। दूध के दांत जो टूटा 20 वो, उसके जगह पर 20 नए दांत उगेगा, ठीक है ना। तो 20 नया दांत उगा, 12 और 32 इधर और 20 ये, टोटल कितना हो गया, 52 दांत, ठीक है। अब उसके बाद देखिए डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र। अब बच्चों का डेंटल फॉर्मूला, इधर है वयस्क यानी एडल्टों का डेंटल फॉर्मूला। तो देखिए बच्चों में प्री मोलर की संख्या जो होती है 8 दांत, और मोलर की संख्या 4 दांत नहीं होती है। मोलर की संख्या टोटल 12 है, लेकिन 4 दांत मोलर के बच्चों में नहीं होता, और प्री मोलर की संख्या टोटल कितनी होती है, 8, वो बच्चों में नहीं होता। तो देखिए डेंटल फॉर्मूला 2102, जो ऊपर में संख्या वही नीचे में, 2102 ऊपर 2102 नीचे, गुना 2 से गुना करिए और टोटल 20 आ गया, ठीक है। तो 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 और 2 4, पहले क्या था इंसाइजर, तो 4 इंसाइजर, 4 में 2 से गुना करिए 8, ठीक है। 8 दांत हो गया, 1 और 1 2, 2 कैनाइन, कैनाइन में 2 से गुना, 2 में 2 से गुना करिए 4, तो 8 और 4 12 हो गया, ठीक है। ये क्या है 0 0, यानी प्री मोलर की संख्या 8 होती है, ठीक है ना। तो जो बच्चों में नहीं पाया जाता, इसलिए 0 में 2 से गुना करेगा 0। 2 और 2 4, मोलर क्या है 4, 2 और 2 4, 4 में 2 से गुना करिए 8, टोटल 12 हुआ था, 12 8 20, देखिए टोटल निकल गया, ठीक है। यानी ये डेंटल फॉर्मूला है बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए ये है, ठीक है। तो इंसाइजर 2 और 2 4, तो 4 दूनी 8, उसके बाद कैनान 1 1 2, तो 2 दूनी 4, तो 8 और 4 12 हो गया। फिर 2 और 2 4, 4 दूनी 8, 12 8 20 हो गया, ठीक है ना। ये क्या है मोलर, सॉरी प्री मोलर है ना। उसके बाद क्या आएगा मोलर, 3 और 3 6, 6 दूनी 12, तो 20 और 12 कितना हो गया 32, ठीक है। तो 2102 जो ऊपर वही नीचे संख्या, और इसमें 2123, बच्चों के लिए 2102 और इसमें वयस्कों के लिए 2123, ठीक है ना। उसके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा, यही है डेंटल फॉर्मूला। उसके बाद देखिए देखते हैं होमोडॉन्ट यानी समदंती। समदंती होमोडॉन्ट वैसे जीव जंतु जिसके सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सांप, छिपकली, कछुआ, ठीक है, मछली इत्यादि, ये सब क्या है समदंती है, यानी होमोडॉन्ट जीव है। उसके बाद है हेट्रोडॉन्ट यानी विषमदंती, ठीक है। हेट्रोडॉन्ट विषमदंती वैसे जीव जंतु जिसकी सभी दांत एक ही प्रकार नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं हेट्रोडॉन्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्तनधारी यानी मैमल, जैसे मनुष्य हो गया स्तनधारी है, वेल मछली हो गया, यानी वेल मछली नहीं है वो वेल, ठीक है, ये मैमल है। तो ये सब क्या है हेट्रोडॉन्ट यानी विषमदंती है, ठीक है, जिसके सभी दांत भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आज का वीडियो कैसा लगा दांत के बारे में पढ़कर, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।